A very warm welcome to all of you. Today we will discuss about the questions है ना based on triangle है ना. हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं that is एंगल्स लाइन एंड ट्रायंगल. उसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में सीखे थे कि ट्रायंगल क्या होते हैं है ना. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे. उसके बाद हम लोग थ्योरम देखे थे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है. ठीक है. उसी तरह आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ट्रायंगल में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग का चैप्टर था. ठीक है. तो टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रायंगल. ठीक. क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, then find the मेजरमेंट ऑफ एंगल है ना. तो रेशियो में दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. लेट द एंगल्स बी 2x, 3x and 4x. दिस इज नॉट गिवन द वैल्यू, दिस इज गिवन रेशियो है ना. कि एक एंगल 4 के रेशियो में होगा, एक 3 के, एक 2 के. ठीक. तो पहला एंगल हमारा 2x, दूसरा क्या है 3x और तीसरा क्या हुआ 4x. सिंस वी नो डैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना. तो मान के चलो एक कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल ABC. ये हमारा 2x हो गया, ये हमारा 3x हो गया, ये हमारा 4x हो गया. ठीक है. तो अगर हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना. तो एंगल A का वैल्यू 2x है, एंगल B का वैल्यू 3x है, एंगल C का वैल्यू क्या है 4x, 180. इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x का वैल्यू 180/9 दैट इज 20. x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 2 × 20 दैट इज 40 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 3 × 20 दैट इज 60 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 4 × 20 दैट इज 80. इसको जोड़िएगा तो 180 आएगा. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चंस है ना. इस टाइप का एक क्वेश्चंस होते हैं ट्रायंगल में. ठीक है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इन अ ट्रायंगल एंगल A एंगल B का सम दिया हुआ डेट इज 65 डिग्री. एंगल B एंड एंगल C का वैल्यू कितना दिया हुआ 140 डिग्री. फाइंड द एंगल. ठीक है ना. तो हमको A और B का सम दिया हुआ है 65 और B और C का सम दिया हुआ है 140. तो इसका सॉल्यूशन में आते हैं तो हम कर सकते हैं, गिवन लिखेंगे, गिवन है ना. डेट इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री. ठीक. एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री. एडिंग बोथ है ना, वी गेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 140 डिग्री. इसको जोड़ेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B और C को हम एक साथ ले लेते हैं, मतलब ये इसको तीनों को हम एक साथ लिए और एंगल B एक्स्ट्रा था उसको अलग रख दिए. इसको सम करेंगे तो 205 डिग्री आएगा. ठीक. अब देखो कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है. तो हम क्या लिखेंगे इसको 180 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 205 डिग्री.
तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 205 में से 180 चला जाएगा, डेट इज़ 25 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 25। अब आप एंगल बी का वैल्यू इन दोनों में पुट कीजिएगा तो ए और सी आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 65 है ना। तो एंगल ए प्लस 25 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, 65 माइनस 25 डेट इज़ 40 डिग्री। तो ये एंगल ए का वैल्यू आ गया। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 है ना। 25 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140, एंगल सी इज इक्वल टू 140 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा, 115, मतलब 115, ठीक। तो एंगल ए 40, एंगल बी 25, एंगल सी 115। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा एक्सरसाइज में आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर साइड BC of triangle ABC is produced to D if angle ACD is equal to 180 degree and angle ABC is equal to 43 degree. Find angle BAC and ACB. तो देखो फिगर तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम फिगर कैसे बनाते हैं वो भी सीखना है हम लोग को, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उससे कैसे फिगर बनेगा वो हम लोग को सीखना है। तो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल को डिस्क्राइब नहीं किया है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो हम लोग स्केलन लेते हैं, डेट इज़ ABC अनइक्वल साइड्स, ठीक। अब उसके बाद कर रहा है कि साइड BC को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं टिल D, है ना। तो एक एंगल बनता है ACD 128 डिग्री का, और ABC कितना डिग्री का है, 43 डिग्री का, ठीक। तो हमसे बोला जा रहा है कि BAC और ACB का एंगल क्या होगा, है ना, वैल्यू क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, है ना। सिंस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, लिख सकते हैं। थ्योरम एक पढ़े हैं, है ना, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 से, ठीक। थ्योरम 2 में हम लोग पढ़ रखे हैं एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 180 है, ये एंगल हमको नहीं दिया हुआ है, ये एंगल 43 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 43 कर देंगे, ये 5 हो गया, 12 में से 4 गया 85, तो 85 डिग्री एंगल BAC का आ गया, है ना। सिंस एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, है ना। थ्योरम 1 जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक। इसका वैल्यू 43 डिग्री है, इसका वैल्यू हम लोग निकाले डेट इज़ 85 डिग्री, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB ये प्लस में इसको करोगे तो 128 होगा, क्या होगा, 128 इज इक्वल टू 180। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 128, है ना। तो 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 52। तो ये एंगल आ गया। आप थ्योरम 1 ना यूज करके आप लीनियर पेयर का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये 180 है तो ये एंगल निकल जाता, दैट इज़ 52, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी क्वेश्चन नंबर 4, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर शो दैट द सम ऑफ द एंगल ABCDE एंड F इज इक्वल टू 360, ठीक। तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत लोग को आता भी होगा। जैसे देखिए जो सॉल्यूशन क्या है
कि हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा DEF है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। इन ट्राइंगल DEF आप देख रहे होंगे कि एंगल D, एंगल E और एंगल F को जोड़ने पे क्या होता है 180 होता है, इक्वेशन 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F और 180 180 360 हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ट्राइंगल चैप्टर में है तो हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। बहुत बच्चा इस क्वेश्चन में फंस सकता है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल C से। AD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, एंड AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAE। देन प्रूव दैट DAE इज इक्वल टू हाफ एंगल B माइनस एंगल C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक। ये ट्राइंगल का नाम हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABC नाम दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, क्या है AD, जिसमें ये 90 होगा और ये भी क्या होगा 90 होगा, और एक एंगुलर बाइसेक्टर AE है, क्या है AE, ठीक। एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है, जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है उस एंगल को इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या है, इक्वल, ठीक। तो सॉल्यूशन में आते हैं इसके, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस AE इज द बाइसेक्टर of angle BAC, then angle CAE is equal to angle BAE, ठीक है ना। क्योंकि AE हमारा क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है, तो BAE इक्वल होगा CAE के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब देखोगे कि हमको B और C का रिलेशन प्रूव करना है ना, B और C का, तो एंगल B और C निकालना होगा हमको, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये 90 दिया हुआ है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, इन ट्राइंगल ADB, है ना, ADB आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है ना। तब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ABD, ठीक, प्लस BA, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 होगा। एंगल ABD को एंगल B लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAD होगा। इसको इक्वेशन 2 बना ली, ठीक। अगेन इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ADC, क्या लेते हैं ADC, एंगल ADC हमारा कितना है 90 है ना। तो रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम क्या होगा 90 होगा। मतलब
कि एंगल ए सी डी इज प्लस, देखो ये 90 है ना, तो ये पूरा एंगल है ना, तो एंगल डी ए सी या सी ए डी ले लेते हैं, सी ए डी, ठीक। ये इसका सम क्या हो जाएगा 90। देखो एंगल ए सी डी को एंगल सी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 90 माइनस एंगल सी ए डी के। इसको इक्वेशन 3 बना ली। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, देखो हमको प्रूफ में b माइनस सी है, मतलब b में से c घटा है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 किस में से, फ्रॉम 2, तो 2 हमारा क्या है, एंगल b है, इसमें माइनस करेंगे एंगल c, ठीक। ये बराबर होगा किसके, 90 माइनस एंगल बी ए डी माइनस 90 माइनस एंगल सी ए डी, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये माइनस कर देंगे तो ये दोनों माइनस हो गया LHS और ये RHS माइनस हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 90 90 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एंगल सी ए डी माइनस एंगल बी ए डी। अब ये प्लस क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एंगल बी माइनस एंगल सी इधर है, ठीक। अब देखो कि सी ए डी को तुम क्या लिख सकते हो, डायग्राम में देखो फिगर में, सी ए डी को हमको लिखना होगा, तो हम सी ए ई प्लस ई ए डी लिख सकते हैं या डी ए ई लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डायग्राम में सी ए ई प्लस डी ए ई लिख सकते हैं या डी ए ई प्लस ई ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, एंगल डी ए ई है ना प्लस एंगल ई ए सी, ठीक है ना, माइनस, अच्छा बी ए डी को डायग्राम में देखो क्या लिख सकते हैं, बी ए डी है, तो बी ए डी को आप लिख सकते हैं बी ए ई, क्या लिख सकते हैं, बी ए ई, एंगल बी ए ई माइनस, माइनस करोगे ना इसमें डी ए ई, क्या माइनस करेंगे, डी ए ई, ठीक, ये माइनस कर देंगे, तो एंगल बी माइनस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, देखोगे डी ए ई निगेटिव है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बी ए ई है और डी ए ई है, सॉरी ई ए सी है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी ए ई बचेगा, है ना। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल DAE हो गया, देयरफॉर एंगल DAE जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा किसके, एंगल B माइनस एंगल C के, ठीक है। इस तरह आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब ये कहोगे कि CAE और BAE कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं CAE और BAE आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस को इधर भेजोगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सी क्वेश्चन नंबर 6, a triangle ABC is a right angle at A and L is a point on BC such that AL is perpendicular on BC. Prove that BAL is equal to ACB, मतलब एंगल BAL is equal to होगा, मतलब इक्वल टू होगा किसके, एंगल ACB के, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको बनाना होगा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं,
ये मान के चलो यहाँ 90 डिग्री है, ए बी सी है ट्रायंगल, एंगल्ड एट ए बोल रहा है इसलिए ए पे 90 डिग्री बना दिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एल एक पॉइंट है बी सी पे जो कि ए एल परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे और ये पॉइंट हमारा क्या होगा एल तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये तो पूरा 90 है ही, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डायग्राम समझ में आया सबको, ठीक। अब यहाँ पे सिंस AL is perpendicular on BC, therefore angle ALB is equal to angle ALC is equal to 90 डिग्री, ठीक। तो इन ट्राइंगल अगर हम ट्राइंगल देखते हैं ALB एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ALB कितना है 90 है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम क्या होगा 90 होगा, मतलब एंगल BAL प्लस है ना एंगल ABL इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, एंगल BAL प्लस ABL, देखो डायग्राम ABL को ABC भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन इन ट्रायंगल ABC पूरे बड़ा सा ट्रायंगल में देख लीजिए ABC में एंगल आपका जो है BAC क्या है 90 डिग्री है, तो इसका रिमेनिंग टू साइड क्या हो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम क्या होगा 90 होगा, मतलब एंगल BA रिमेनिंग साइड हमारा रिमेनिंग एंगल क्या है एंगल ABC है ना प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा 90 होगा, इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that angle BAL plus angle ABC is equal to angle ABC plus angle ACB, लिख सकते हैं angle ABC is cancel out, therefore angle BAL is equal to angle ACB, hence it is proved। तो इसको अच्छे से समझ लो कि देखो एक एंगल अगर ट्रायंगल का दिया हुआ है 90 डिग्री तो उसका रिमेनिंग टू एंगल्स का सम क्या होगा 90 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, अगर नहीं बनती है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।